माता की। जय माता दी। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। आज हम लोग भाभी के यहाँ पिन्नी खाने आए हैं क्योंकि नवरात्रि में पिन्नी का होता है। भाभी ने बोली हुई थी पिन्नी, इसलिए हम सब लोग यहाँ पे पिन्नी का प्रसाद ग्रहण करने आए हैं। और ये सब फ्रेंड्स, ये भाभी प्रसाद बना रही हैं। अब हम लोग भी बनाएंगे। ये प्रसाद बना रही है। यहाँ पे पिन्नी खिलाई जाती है प्रसाद में नवरात्रियों में। ये सब तैयारी हुई रखी है यहाँ पे। ये रही पकौड़ियाँ बनेंगी, खीर बन चुकी है, ये सूखे आलू बन चुके हैं। बस अब थोड़ी देर में सब लोग आ जाएंगे और सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और यहाँ पर सब महिलाएं आ गई हैं जिनको भी बुलाया था। कन्याएं भी आ गई हैं, महिलाएं भी आ गई हैं। अब शुरुआत होगी कन्याओं के पैरों पर महावर लगाने से। सब विधि पूजन किया जाता है, कन्याओं के महावर लगाई जाती है। उसके बाद सब लोग एक एक करके अपने पैरों में महावर लगाएंगे। बहुत शुभ माना जाता है। मैं महावर बोलती हूँ और यहाँ पर महावर भी बोलते हैं और कुछ लोग आलता भी बोलते हैं। आलता पूरब में बोलते हैं आलता। और वैसे महिलाएं पूरब की ही ज़्यादा लगाती हैं। अब तो सब लोग लगाने लगे हैं महावर। अच्छी लगती है पैरों में लगी हुई, अच्छे ढंग से लगाई जाए तो बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ पे ये कन्याओं की लगाई जा रही है पहले, और उसके बाद सारी महिलाएं लगाएंगी एक एक करके, जिसको जैसी अच्छी लगेगी वैसी लगाएगा। क्योंकि टाइम ज़्यादा होता नहीं है तो इसलिए कन्याओं के पैरों में तो दूसरे को ही लगाना पड़ता है। अब आगे हम लोग अपने आप लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कन्याओं के लग गई है महावर। अब सब लोग अपने अपने पैरों पर लगा रहे हैं, जिसको जैसे अच्छी लगेगी। अब मैं भी, मेरे भी 2 बिंदी, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि पहले से लगा के रखते हैं, यहीं घर पे आके लगा लेते हैं तो बहुत सुंदर भी लग जाती है। अब क्योंकि इतना समय नहीं है तो सब लोग एक एक बिंदी लगा रहे हैं, क्योंकि शुभ माना जाता है बहुत महावर को। तो सब नंबर वाइज थोड़ी थोड़ी सी महावर लगाते चल रहे हैं। यदि जैसे पहले आ गए कुछ लोग और किसी को अच्छे से लगानी है तो पहले ही लेके लगा लेते हैं। तो सब लोग नंबर वाइज लगाते चल रहे हैं। अब इस लाइन में तो लगभग लग चुकी, लगा रही हैं भाभी। अब अगली वाली लाइन में लास्ट तक लगती चली जाएगी। कुछ लोग रह गए हैं बस, हम लोग लगा चुके हैं। अब मैं सारी चीज़ें देखो आपको बारीकी से दिखाती हुई ले चल रही हूँ कि कैसे कैसे होता है। थोड़ा बहुत अंतर आता है सबके यहाँ, कोई किसी तरीके से कोई किसी तरीके से, लेकिन प्रक्रिया लगभग एक सी होती है सबके यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह सभी महावर लगा लेंगे अपने पैरों में। अब सब लोगों ने महावर लगा ली है। उसके बाद भाभी सबको प्रसाद देंगी। प्रसाद अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग दिया जाता है। कोई खीर दे देता है, कोई पेड़े दे देता है, कोई बर्फ़ी दे देता है,
यहाँ पर ये रबड़ी है कम मीठे की, क्योंकि बहुत तेज़ मीठा खाया नहीं जाता है और ये प्रसाद खाना ज़रूरी होता है। मीठी ही होती है पिन्नी, अधिकतर क्या मीठी ही होती है। उसके बाद क्योंकि मीठे से मन थोड़ा भरा भरा हो जाता है तो उसके बाद नमकीन दे देते हैं अब, लेकिन पहले ये मीठी ही हुआ करती थी, मीठी से ही खाई जाती थी। अब यहाँ पर ये रबड़ी लेके आई हैं प्रसाद में, तो सब लोग को देते हुए अब जब सब लोग अपने पल्ले में ले लेंगे एक साथ, सबकी पूरी हो जाएगी और फिर खुद भी लेके बैठेंगी हमारे साथ साथ। फिर माता रानी का जयकारा बोल के प्रसाद एक साथ खाना शुरू किया जाएगा। और इसके बीच में बोला नहीं जाता, कोई भी बोलता नहीं है, सब चुपचाप खाते हैं। अब ये सब अपने पल्ले में लेंगे और पहले थोड़ा थोड़ा प्रसाद निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा, 3 जगह या 5 जगह, कि पहले हम लोग जो खाना खाने भी बैठते हैं तो आपने पहले देखा होगा, ख़ास तौर से पुराने बड़े बूढ़े जो होते थे वो थोड़ा सा किनक निकाल के रख देते थाली में, छोटी सी, और हाथ जोड़ के पानी घुमा के तब खाते थे। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे भी। मैं भी ले चुकी हूँ प्रसाद। अब आगे अब सबसे लास्ट में जाते हुए और उसके बाद खुद भी प्रसाद लेके हमारे साथ बैठेंगी और माता रानी का जयकारा बोलते हुए अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे हम लोग। अब ये देखिए, हम मीठा प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, रबड़ी। अब यहाँ पे नमकीन खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मीठे के बाद थोड़ा नमकीन भी होना ज़रूरी है। तो ये सब व्रत का है। अब हम सब लोग प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं। उसके बाद लास्ट में सबके टीका किया जाता है और प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद जैसे बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, सभी सुहागनों को जो जिसका मन हो वो प्रसाद देते हैं। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी दे सकते हैं, सुहाग की चीज़ें भी दे सकते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा। पान, मोस्टली पान भी दिया जाता है, ज़रूरी माना जाता है पान को भी। तो हमें प्रसाद में यहाँ पे पान भी मिला। तो अब सबको टीका लगाया जा रहा है और साथ ही प्रसाद भी दिया जा रहा है। सबको प्रसाद देते हुए अब मेरी बारी भी आ गई। मैं भी अपना आंचल फैलाए हुए बैठी हूँ माता रानी के प्रसाद के लिए। मेरा भी नंबर आ गया। ये देखिए, मेरा भी प्रसाद। काफ़ी देर पहले से ही अपना आंचल फैला के बैठ गई थी, अपना पल्ला फैला के। जय माता की। मुझे भी मिल गया प्रसाद। अब आगे, अब सब बाकी लोगों को जैसे जैसे बैठे हैं सब लाइन से देते हुए चले जा रहे हैं। एक लाइन को दे चुकी हैं, दूसरी लाइन में सबको प्रसाद देती हुई उसके बाद हम लोग माता रानी का जयकारा बोलेंगे, बोल के उठेंगे। अधिकतर मैंने सारी ही चीज़ें आपको दिखाई हैं, रह भी गई होगी कोई
क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है फिर। तो ये लास्ट में आ चुके हैं हम लोग। सबको टीका लगा के प्रसाद दिया जा रहा है। जय माता की। अब लास्ट में सबने एक भजन गाने के लिए कहा, तो एक ये मेरा भजन मैया के चरणों में। मेरी मैया के 9 दिन बहार के दौड़ी बागों गई मालन से गई, दौड़ी मागों गई मालन से गई, फूल दे दो बिगड़ जाएगा, मेरी मैया का हार बन जाएगा, फूल दे दो बिगड़ क्या जाएगा, मेरी मैया का हार बन जाएगा, कोई तालो गई मेरी से गई, थोड़ी तालो गई मेरी से गई, साड़ी दो दो बिगड़ क्या जाएगा, मेरी मैया का हंस सज जाएगा, साड़ी दो दो बिगड़ क्या जाएगा, मेरी मैया का हंस सज जाएगा, लाई लाई दाने अनार के मेरी मैया के 9 दिन बहार के, गाड़ी कुओं गई बोल सांचे दरबार की जय।